Hello students, so today we will learn about cell cycle and cell division. As you can see here, this picture. So this diagram shows a cell cycle, cell cycle. So we can make it out from the term itself. It's some kind of changes are occurring in a cell. Some kind of events are taking place in a cell, in a newly formed cell, in a cyclic manner. साइक्लिक मैनर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं. किस में हो रहे हैं? न्यूली फॉर्म सेल में. बाय विच इट डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जिसकी वजह से वो अपना जीनोम मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन्स, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? दिस इज जीनोम, टोटल नंबर ऑफ जीन्स. By which it duplicates its genome and synthesize other constituents and undergoes growth and divides to form टू डॉटर सेल्स. मतलब न्यूली फॉर्म सेल में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं, जिससे वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर सके और जो भी कंस्टिट्यूएंट चाहिए ग्रोथ और डिवाइड करने के लिए, एक सेल को दो में बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें पूरी करती है सेल साइकिल. राइट, सेल साइकिल में ये होता है. सो सेल साइकिल में दो फेजेस मेनली हैं, इंटरफेज, एम फेज. Interphase in humans cell divides, right, once in 24 hours. मतलब अगर 24 hours में 23 घंटे इंटरफेस में लग रहे हैं तो 1 घंटा डिवाइडिंग में एम फेस में लगेगा. Let me tell you one thing, these two phases, interphase and M phase. Interphase is non-dividing phase, M phase is a dividing phase. इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं. सो इट हैज़ 3 phases, G1, S and G2. M phase has 2 phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyo means nucleus, kinesis means division of nucleus, right? So these 4 stages comes under karyokinesis: prophase, metaphase, anaphase, telophase. And the remaining last one, cyto means cell, kinesis means division. So cell division, cytoplasm division. साइटोप्लाज्म को जो डिवीजन होगा वो साइटोकाइनेसिस होगा. न्यूक्लियस जब 1 से 2 होंगे देन इट विल बी नोन एज कैरियोकाइनेसिस. फाइन. सो हॉवर्ड एंड पेल्क ने ये दिया सेल साइकिल इन 1953. सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, जो हेल्पफुल हैं सेल साइकिल में. वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल वो है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस, राइट? सो ये सारी इवेंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है सेल की, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, देन सेल डिवाइड होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से सिक्वेंशियल हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रही हैं. एंड हु इज कंट्रोलिंग जीन्स? सो इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, these are genetically controlled changes which taking place in a newly formed cell to duplicate its genome. Let's move on to the next one. इलाबोरेटिव वे में थोड़ा हम पता करते हैं क्या ये. तो सेल साइकिल जैसे मैंने कहा 2 फेजेस हैं, इंटरफेज, एम फेज. इंटरफेज इज नॉन डिवाइडिंग, इट्स ए प्रिपरेटरी फेज. मतलब ये क्या है? एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले सेल को जो प्रिपेयर करना है, भाई डिवाइड होने से पहले एक सेल अगर 2 में डिवाइड होगी तो इट मस्ट नीड प्रोटीन एंड देन साइटोप्लाज्म का ग्रोथ भी होना बहुत ज़रूरी है. तो सारी चीज़ें जो हैं उससे ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट विल बी मोर फॉर द 2 cells. सो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसे प्रिपेयर करना होगा सेल को डिवाइड करने से पहले. सो इट इज़ ए प्रिपरेटरी फेज. नॉन डिवाइडिंग फेज, सेल डिवाइड नहीं होगी. लॉन्गेस्ट फेज, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इंटरफेस में, 95%. 24 घंटे में सेल साइकिल हो रहा है तो आउट ऑफ 24 hours 23 hours विल बी टेकन बाय इंटरफेस एंड द रिमेनिंग 1 hour विल बी टेकन बाय एम फेज. मतलब 5% एम फेज. सो द डिवाइडिंग फेज इज एम फेज एंड इज द shortest phase we can say out of these two. So interphase has 3 stages. The first one is G1, S and G2. Gap 1 phase, synthesis, gap 2. Now coming to the M phase, जो actual dividing phase है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला karyokinesis and cytokinesis. Karyo means nucleus, cyto means cytoplasm.
सो हेयर न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग एंड हेयर साइटोप्लाज्म इज डिवाइडिंग. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, राइट, इंक्लूडिंग ऑल दीज 4 स्टेजेस. ये चारों स्टेजेस में क्रॉस करके न्यूक्लियस डिवाइड होगा. देन एट द एंड साइटोप्लाज्म विल डिवाइड. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन इंटरफेस. पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस. सो व्हाट इज इंटरफेस? G1 phase. G1 phase is metabolically very active, राइट. G1 बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हाई रहेगा और लॉन्गेस्ट फेज है आउट ऑफ 3 फेजेस, G1, S एंड G2. यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ हो रहा है. डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स होंगे, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, बट देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ेगा, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, राइट. और ये कहाँ पे मिलेगा? लाइज बिटवीन एंड ऑफ प्रीवियस एम फेज, माइटोसिस जो खत्म हो रहा है पहले वाला, उसके एंड, और शुरू हो रहा है एस फेज, राइट. इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन एस फेज. सो इट लाइज इन बिटवीन दीज 2 फेजेस. G1 phase में एक स्टेज आती है where cell has to decide whether it has to continue cell division or it has to. So if cell wants to continue the cell division, then it will enter S phase. अगर cell को continue करना है cell division तो S phase में जाएगा. अगर stop करना है then it will enter G0 phase. G0 phase क्या है? एक तरीके से quiescent stage है, dormant stage है, where there will be no cell division. सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होगा अंटिल इट इज कॉल्ड टू डू सो, राइट. जैसे कि न्यूरॉन, नर्व सेल, ये डिवाइड नहीं होते हैं, और मसल सेल. सो माइटोजेंस क्या है? एक तरीके स्टिमुलेटेंट हैं जो स्टिमुलेट करेंगे माइटोसिस को. G1 साइक्लिन है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, ये सारे माइटोजेंस हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम. सो यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखेंगे कि सेल की ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स हो रहा है, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, राइट. देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. नाउ नेक्स्ट G0 फेज. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर सेल को कंटिन्यू नहीं करना सेल डिवीजन, राइट, सेल wants to be dormant. There will be, if cell doesn't want to undergo into the cell division, then it will get exit from the cell cycle and enter into the G0 phase. G0 phase में enter हो जाएगा. तो ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. नाउ कमिंग टू द S phase, सेकेंड फेज. व्हाट इज S phase? S phase मीन्स DNA सिंथेसिस हो रहा है. यहाँ पे एक S phase में सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, S phase is recognized by DNA synthesis. We can say DNA replication or we can say chromosome duplication in the nucleus. एक चीज़ याद रखिए बस, SD, S phase DNA synthesis. अमाउंट ऑफ DNA डबल हो रहा है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी हो रहा है. क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा तभी तो अमाउंट ऑफ DNA डबल होगा, राइट. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है. नो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, विल वेट टिल एनाफेज. अब ये लाइन समझिए, अगर 2n है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, देन इट विल रिमेन 46, राइट. लेकिन क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि पहले हमारे पास एक क्रोमैटिड था, तो अब हमारे पास 2 क्रोमैटिड्स हो गए, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया. बट दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रोमेयर. सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड टू सिंगल सेंट्रोमेयर. सेपरेशन नहीं हो रहा है, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं हुआ, दे आर नॉट स्प्लिटिंग, राइट. They remain attached to the single centromere. So that's why we are calling it as a single chromosome with double the amount of DNA. Obvious सी बात है, क्रोमैटिड्स में DNA होगा तो क्रोमैटिड का नंबर बढ़ रहा है तो अमाउंट जो है DNA का डबल होगा, राइट. बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. अगर 46 का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो 46 नंबर ही रहेगा,
बट क्रोमैटिड का नंबर बढ़ जाएगा. अगर पहले 23 क्रोमैटिड्स थे, अगर पहले 46 क्रोमैटिड्स थे, तो वो कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे. फाइन. बट अगर हम उन्हें सिंगल क्रोमोसोम ही बोलेंगे बिकॉज दे आर रिमेन अटैच्ड टू द सिंगल सेंट्रोमेयर टिल एनाफेज. एनाफेज में इसका स्प्लिटिंग हो जाएगी. देन वी कैन कॉल देम इट एज इंडिविजुअल सिंगल क्रोमोसोम. फाइन. सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होगा. सेंट्रोसोम, जिसके अंदर सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रियोल्स अंदर पाए जाते हैं. सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रियोल विल आल्सो गेट डबल्ड. राइट. सो एस फेज को याद करने के लिए याद रखिए कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. सिंथेसिस, यू कैन से सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, सेम थिंग. बट द नंबर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम. क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है. 1 क्रोमैटिड्स से 2 क्रोमैटिड्स. 2 क्रोमैटिड्स विल बिकम 4 क्रोमैटिड्स. फाइन. नाउ कमिंग टू द G2 फेज. G2 फेज में क्या होगा? DNA synthesis of DNA stops, means replication of DNA stops. प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस होगा क्योंकि माइटोसिस में प्रोटीन की ज़रूरत होगी स्पिंडल फॉर्मेशन करने के लिए, ऑर्गेनेल्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. राइट. सो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा यहाँ पे. RNA भी बनेगा. क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. फाइन. सो प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा G2 फेज में. एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, और जीवन में ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिए. सो आज हमने इंटरफेस किया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एम फेज.